कर लेते हैं। आंखों का धीरे धीरे गोल घुमाते हुए 3 बार सीधे दिशा में घुमाइएगा और 3 बार उल्टे दिशा में घुमाइएगा। इसके पहले भी पाकिस्तान ने हम पे कई बार हमले किए हैं। सबसे पहले हमला उन्होंने 1948 में किया था, 1971 में किया था, और बीच बीच में तो वो रोज लगातार युद्ध विराम का जो संघर्ष विराम का जो है उल्लंघन करते रहता है, तो कभी मानेगा नहीं। गर्दन, उसके बाद आराम आराम से कमर गर्दन एकदम सीधे रखते हुए धीरे से गर्दन को घुमा लेंगे, आराम आराम से खोलने का अभ्यास। इसको 3 बार सीधे दिशा में और 3 बार उल्टे दिशा में। तो कबायलियों को लेकर के 1948 में उन्होंने और हमला किया था। उस समय भी मैं दिखाई थी, लेकिन उस समय जो भारतीय आजादी के कानून के तहत जो पीओके का सबसे बड़ा लफड़ा खेल के रखा इन्होंने, वो इसीलिए हुआ था 565 को रियासतों को मिलाने की बात जब आई थी, तो एक संधि ऐसा कर दिया गया था उस समय के सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा कि कुछ राज्य चाहेंगे हाथ सीधे रख करके ताकत के साथ, कुछ राज्य चाहेंगे तो स्वतंत्र राष्ट्र बन सकते हैं या फिर पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो जूनागढ़, हैदराबाद, ये लोग क्या सोचते थे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन देखो तो भैया तुम कहाँ हो, जूनागढ़ हैदराबाद भारत के दक्षिण में है और पाकिस्तान कहाँ है, 8-10 राज्यों को पार करने के बाद है। तो वो लोग स्वतंत्र नहीं रहना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते। तो ऐसे बहुत सारे गलतियां, भारत की ऐतिहासिक भूलें हैं जिसके कारण हमें अभी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए भूल कभी नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को सीखना चाहिए। समाज से यही देखने को मिलता है कि हमको कैसे सीखना है किसी से। समाज से जुड़ने का मतलब क्या है? समाज से जुड़ने का मतलब है हम कहीं किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी के कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी गलती किया जा रहा है तो उसको हम ऑब्जर्व करें, उसका परीक्षण करें, उसका निरीक्षण करें और उस गलती से हम सीखें और उस गलती को ना दोहराएं। एक ही गलती बार बार हो रही है किसी भी समिति में, किसी भी समाज में, तो वह समझिए कि वह सामाजिक व्यक्तियों की खुद गलती है, क्योंकि दूसरे की गलती से हम सीख नहीं रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले की बात, लगभग 10-15 साल पहले की बात, मैं कुछ बीमारियों पे प्रयोग कर रहा था, तो मेरी बड़ी गलती थी, उसके कारण अभी भी मुझे भुगतना पड़ता है। समय ज्ञान की कमी थी। तो हमें दूसरों के किए हुए भूलों को, गलतियों को देख करके समझना सीखना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज हम करके देखें, जोखिम भरा काम। अच्छे कार्य को करना चाहिए लेकिन जोखिम है, किसी को तकलीफ हुई है, किसी का नुकसान हुआ, उसको देख करके ना हमको सीखना चाहिए। एक आगे चीज, हर चीज में देखना समझना पड़ता है। अच्छी चीजों के लिए जिससे भला हो सकता है उस चीज के लिए ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ करके आराम से। तो हम देखते हैं धारणा क्या है। हमने अष्टांग योग को पढ़ा, लोग कह देते हैं कि सीधे ध्यान करना, सीधे ध्यान करने से उनको क्षणिक आनंद तो मिलेगा लेकिन पूर्ण आनंद जैसे चाहिए तो वह ध्यान की पूर्णता से मिलेगी। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के अभ्यास से, जो कि बहुत मुश्किल आजकल के जमाने में लगता है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता, थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है इसको हमको करना चाहिए। अब कंधे उठाना, नीचे लाना, कंधे उठाएंगे श्वास भरते हुए, श्वासों का ध्यान, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो धारणा क्या है? प्रत्याहार हमने उस दिन पढ़ा कि प्रत्याहार में अपने सभी इंद्रियों को उसके विपरीत विमुख ले जाना। कभी भी आकर्षित होता है तो उसके विपरीत ले जाना, अपने इंद्रियों को वश में करना, वश में नहीं करके वो जो देखना चाहता है उसके विपरीत दिखाना, यह प्रत्याहार। अब धारणा क्या है?
मन को किसी एक विचार पर केंद्रित करना। अब धीरे से ये 10 बार इसको करिए, गिनती से सीधे से 10 बार करना है, फिर 10 बार विपरीत दिशा में करना। मन को किसी एक स्थान पर बांधना। मन को किसी एक विषय पर पहले लगाना है। जिसमें क्षणिक एकाग्रता रहती, वह ध्यान कहलाती, धारणा कहलाती है। कुछ समय के लिए एकाग्र हो जाते हैं ना, वो धारणा कहलाती है। फिर दोनों पैर खोलते हुए उंगलियां सर्वप्रथम खोलेंगे, सबसे पहले उंगलियां खोलेंगे, 10 बार आगे पीछे कर लेंगे। तो नाभि चक्र जो हमारा है, हृदय से लेकर के सभी जिह्वाग्र आदि में शरीर के जितने भी अंग हैं, आगे पीछे कर लीजिएगा 10 बार के बाद। किसी एक स्थान पर मन को एकाग्र करना धारणा कहलाता है। आप अपने नाभि चक्र पे अष्ट चक्र होते हैं, अष्ट चक्र नवा द्वार देवानाम पूर योद्धा। इस श्लोक का महर्षि रामभद्राचार्य स्वामी जी ने कोर्ट में इसका कोटेशन दे करके, इसका उदाहरण दे करके रामलला के पक्ष में बयान दिया गया। तो अलग अलग कोष हैं, अलग अलग चक्र हैं। चक्रों के भेदन के लिए प्राणायाम किया जाता है। आसन से भी चक्रों को जीता जा सकता है और आसान है, कुछ बड़ी चीजें नहीं है। 1 2 3 4 आसन तो हम ऐसे ही जो चक्र हैं ऐसे ही जीत सकते हैं। 6 सेंस तक पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बस नियम का पालन करना है। बहुत कठिन है लेकिन कर सकते हैं, जितना हो सकता है बिल्कुल कर सकते हैं। आज की युग में थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहले आसानी से हो जाता था, अभी थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन जो ठान ले वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। क्योंकि धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। अपने मन को एक प्रकार से स्थूल विषय से हटाकर सूक्ष्म, मतलब उस परमात्मा में ध्यान लगाना, उस परमात्मा पे केंद्रित करना है। सबसे पहले केंद्रित करना है, तो उसको ध्यान कहते हैं। किसी भी एक विषय पे लगा देना। और जैसे जैसे आपका धारणा सुदृढ़ होगा, वैसे वैसे ही आपका ध्यान लगने लगेगा। पूर्ण तितली आसन। और कहते हैं जो व्यक्ति ध्यान करता है, एक तो ध्यान के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक पहुंचना जरूरी है। और जो कि यम नियमों का आसन करना थोड़ा मुश्किल जैसे लग जाता है व्यक्तियों को। यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करना है। अहिंसा, सत्य का पालन करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। शौच, संतोष, पूरी शुद्धि मन आत्मा सबकी शरीर की, संतोषी भाव रखना, कार्य पूरा करके जो भी देगा, जो रिजल्ट मिलेगा उसको मेरे को मस्त मंजूर है, घूमेंगे। सब करना, ठंडी गर्मी सर्दी सुख दुख सहने का। स्वाध्याय करना, अपने आप को जानना, मैं क्या हूं, मेरा जीवन किस लिए है, मैं इस जगत में क्यों आया हूं। और अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय और भगवान पे पूर्ण निष्ठा, फिर आसन करना, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान लगता। तो चलिएगा,
दोनों हाथ क्रॉस करके छाती पे लगाएंगे, श्वास भरते हुए पूरे तान देंगे, ताकत के साथ तानना, जितना ताकत आप लगा सकते हैं। तत् प्रत्येक ताना आननम, खींचेंगे इससे नस नाड़ियां एक्सरसाइज होती है। अब बैठे बैठे फेफड़े हाथ ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे जोड़ लीजिए दोनों हाथ, और दोनों हाथ को पीछे भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 5 बार करेंगे। श्वास खोलने के लिए, एक फेफड़े खोलने के लिए, 2 श्वास भरते पीछे, 3 फिर एक बार, 4, चलिएगा। अब 3 बार भ्रामरी प्राणायाम और 3 बार उद्गीत मतलब ओंकार, 3 बार ये कर लेना, फिर 3 बार हाथ नीचे ला करके उसके बाद ध्यान का अभ्यास हम करेंगे। चलिएगा। आंखें नीचे ला करके मौन हो करके हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ओम 3 बार पवित्र ओंकार मतलब उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। अब आंखें बंद करके मौन हो करके ध्यान को समझते हैं, क्योंकि आंखें मन का द्वार होती है, मन इधर उधर भटका देता है, इसलिए सबसे पहले आंखों को सहजता से कोमलता से बंद रखेंगे, मन को चित्त को शांत रखेंगे और देखेंगे कि ध्यान को। हमने बात किया अभी धारणा की, परमेश्वर में प्रत्यक्ष एकांत ज्ञान का होना, हमेशा उस प्रभु के भाव पे प्रवाहित रहना ध्यान कहलाता। जैसे नदी जब समुद्र में प्रवेश करती है तब वह समुद्र के साथ एकाकार हो जाती, मिल जाती, पता नहीं चलता कि नदी कौन सा है और समुद्र कौन सा है, और उसका प्रवाह और अच्छे से हो जाता है, और नदियां अपने आप को परिपूर्ण समझने लगती, उसका ताकत बढ़ जाता है। लेकिन उसको चट्टानों से, छोटे बड़े पतले मोटे रास्तों से गुजर करके वहां तक पहुंचना पड़ता है। वैसे ही ध्यान के समय सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य विषय का स्मरण नहीं करना है, अपितु उसी अंतर्यामी ब्रह्म के आनंदमय ज्योतिर्मय और शांतिमय स्वरूप में मग्न हो जाना है। सबसे पहले शब्द मैंने कहा सच्चिदानंद, सद चित्त और आनंद, ऐसे भगवान के गुण है। के बाद है आनंदमय स्वरूप भगवान का और ज्योतिर्मय स्वरूप, आनंद के अनुभूति वाला, ज्योति प्रकाशमय और शांतिमय, ऐसे भगवान का ध्यान करना है। ध्यान कुछ भी नहीं है, ध्यान तो हम सबको पहले से बताया गया है। जाने अनजाने में हम बोले रहते हैं भाई देख के ध्यान जाना, देख के गाड़ी चलाना, देख के पेपर दिलाना, देख के पढ़ना, देख करके मतलब ध्यान लगाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से हर काम करना, तो यही कहते हैं ध्यान से देखना, इधर उधर नहीं, ध्यान लगाना, ध्यान से करना। जब कोई विशेष कार्य हो जाता है तब कहते हैं ध्यान करना, ध्यान से करना, क्योंकि यह 7वां सीढ़ी है अष्टांग योग का, और 8वां सीढ़ी है समाधि, और जिसका ध्यान सद जाता है वैसे समाधि की ओर बढ़ जाता है।
समाधि, समधन आदि। सम मतलब समानता होता है, संतुलन होता है, आदि मतलब मन। मन की सम्यक व्यवस्था का नाम समाधि है। अपने विषय में एकाकार हो जाना समाधि है। मन की उलझने, भाव, कल्पना, संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, अन्य का समूल नाश हो जाना समाधि है। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा नहीं होगा। सभी ग्रंथ में जितना डीप जाते जाते हैं, अलग अलग नाड़ियों के बारे में ग्रंथ। 3,50,000 नाड़ियों की बात शिव संहिता में बताई गई। तो सब नाड़ियों का शोध, ध्यान करना है उस प्रभु का, उस परमात्मा का। ध्यान की पहली शुरू, जिसने सुंदर सृष्टि का आनंद लीजिए आप। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार से हम निज जीवन सफल बना जाएं। इस प्रकार का भाव रखते थे। अपने इष्ट देव का ध्यान अपने भ्रुकुटी मध्य पे करना, मतलब दोनों हों के बीच पे उस प्रभु, उस परमात्मा का ध्यान करना। और ध्यान के लिए आचरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना और क्षणिक सुख जितने हैं सबका त्याग करना। आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर आपको योग से, भव सागर से, उसके दुखों से दूर होना है तो युक्त आहार लेना है, समुचित आहार लेना है, सही आहार लेना है, अहिंसक पद्धति से लिया गया आहार लेना है। तो आहार की शुद्धि, यम नियमों का पालन के बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। आजकल अपने नाम के आगे योगी लिख करके घूमने वालों की बहुत चलन है। तो देखिएगा, कुंडलिनी जागरण, चक्रों का पूर्ण भेदन, पूर्ण शोधन। चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि हमारी शक्ति, हमारे शरीर में कितनी प्रकार की शक्तियां हैं। और कहते हैं हमने अष्टांग योग का पालन के बाद, यम नियमों के पालन के बाद हमको ध्यान लगता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे ध्यान में जब उतर जाता है ना, उसकी बाकी सीढ़ियां भी स्वतः ही ठीक हो जाती है। तो ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण, इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन। मेडी है उसमें भी, जो मेडिसिन का मेडी है इसमें भी लगा है ध्यान, अपने उस भगवान पे ध्यान। सूर्य पे ध्यान, जो प्रत्यक्ष देवता है उस पे ध्यान। सहजता से, सादगी से रहता है जो व्यक्ति ध्यान की पूर्णता पे जाता है। मितभाषी होता है, निराभिमानी होता है। और वह व्यक्ति जो ध्यान की पूर्णता पे जाता है ना, वह कभी अपने प्रशंसा की या यश की या अपनी कीर्ति की कामना नहीं करता। जो ध्यान की पूर्णता में जाता है उसकी वो लक्षण है। आडंबर से, पाखंड से, प्रदर्शन से बचता है, सरल एवं सहज रहता है और ध्यान की प्राप्ति हो गया समझिएगा। और जो अपने आप को दिखाने का भाव रखता है तो उस मार्ग का पथिक हो सकता है, उस मार्ग को पूरा पाया नहीं है। क्योंकि ज्ञान हम जब अर्जित करते हैं तो ज्ञान अर्जित, अरे हमने ये ज्ञान पा लिया करके हम बहुत सारी बातें करते हैं। हमने ये ज्ञान है, हमको ये ज्ञान है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि जो पढ़ने वाला बालक भी होता है, विद्यार्थी भी होता है,
वह भी अपने ज्ञान को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ज्ञान की परीक्षा तब होती है जब उसकी परीक्षा ली जाती है और इस परीक्षा में वो खरा उतर गया, ठीक है भैया, अच्छी बात है, आपका ज्ञान है, ठीक, तो मान्यता मिल जाती है, उसको प्रमाणीकरण मिल जाता है। तो वैसे ही अपने आप को अच्छा बोलना, अच्छा चाल चरण रखना, सबसे अच्छे व्यवहार करना, यह ध्यान है पहली सीढ़ी। और ये ध्यान मेडिटेशन होने के बाद ये सारी चीजें, अच्छी चीजें, अच्छे गुण हमारे साथ आ जाते हैं। दोनों हाथ अच्छे से दर्शन करिएगा, जोरदार, आंखों पे चेहरे पे लगा करके महोदय जी को बुलाएंगे। आज उनका टॉपिक है, तो वह ध्यान के बाद हम सबका शरीर सट गया है ज्ञान को लेने के लिए, हमारे ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं, सीधा बातें जो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए हम बुलाते हैं आदरणीय महोदय जी को, कि आएंगे और आज के कक्षा को लेंगे। धन्यवाद मिथिलेश।